आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा एक और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट का। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड के कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, वो भी अपन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली फेस में। एंड हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम आती है डिटरमाइन द वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन निकालना है एट द फ्री एंड ऑफ द फ्रेम के लिए। आज फिगर ये दिया हुआ है, फिगर गिवन ई की वैल्यू अपनी दी हुई है एंड आई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हुआ है, दी हुई है। अपन को फॉर्मूला यूज करना है स्ट्रेन एनर्जी मेथड का। चलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे वर्टिकल के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। पहले हम गिवन वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर ई की वैल्यू ये अपनी, जैसे कि यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, गिवन है। ई की वैल्यू अपनी कितनी थी, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको थोड़ा हमने सॉल्व किया, ये आ गया। एंड आई की वैल्यू निकल के आ गई 30 इंटू 10 की पावर 6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये निकल के आ गया। ये ई आई क्या है अपना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि आपको क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी के मेथड का यूज करना है। तो हमने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिया, ये रख दिया। एंड इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये हमारा बन जाता है अपना डिफ्लेक्शन इक्वल टू du अपॉन dw। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। एंड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एंड इसकी जो लेंथ है, अपनी लेंथ है 2 मीटर की। एंड यहाँ पर क्या है, 3 मीटर की है। एंड यहाँ 2i है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर भी i है, राइट। एंड यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। किसके लिए, ए बी के लिए एंड बी सी के लिए। तो हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन इक्वल टू डिफ्लेक्शन वी ए प्लस डिफ्लेक्शन वी सी। पहले हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन वी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिफ्लेक्शन ए बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक स्पान लिया है बी सी, यहाँ से जो बी सी क्या है, स्पान लिया हुआ है, ये रहा। जैसे कि यहाँ पर एक लोड लग रहा है, जैसे कि पहले आपको ये रहा आपका डायग्राम। एंड यहाँ पर थोड़ा मैं इसको सॉल्व करके दिखाया। जैसे कि बीम में मान लिया कोई लोड लग रहा है W किलो न्यूटन का। अगर कोई भी बीम पर लोड लगे तो वो अपने वेट के कारण क्या हो जाती है, वो अपनी डिफ्लेक्ट कर जाती है। इसे क्या होता है, हम डिफ्लेक्शन, इसे क्या होता है, हम डिफ्लेक्शन कर गई है। एंड हमें पता नहीं चलता कि कितने डिस्टेंस से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन की हुई है। तो हमने मान लिया कोई x डिस्टेंस से क्या हुआ, ये क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो हम हर बार निकालते हैं, जब भी हम कोई भी स्ट्रेन एनर्जी को सॉल्व करते हैं तो हमें m निकालनी होती है। तो m क्या है, अपना मूवमेंट है, अपना मूवमेंट है। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं, जब भी कोई बीम पे मूवमेंट निकालते हैं तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसे हम लेते हैं प्लस में, और क्लॉकवाइज होता है तो माइनस में लेते हैं। अगर हम निकालते हैं m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू अपनी निकल के आएगी। यहाँ पर लोड लग रहा था कितने का, W किलो न्यूटन, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा था, s पर, x ले लिया। एंड कैसा था ये अपना एंटी, ये अपना था क्लॉकवाइज था, तो माइनस का चिन्ह ले लिया। यहाँ पर m1 की वैल्यू निकल के आ गई अपनी -2x। जैसे कि वहाँ पर अपनी m1 की वैल्यू पर निकाल ली थी। अब इसका क्या करते हैं, अपन dm अपॉन dw निकालते हैं। तो इसके क्या, जो m1 की वैल्यू निकली थी यहाँ पर वो पुट कर देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्या होता है, ये माइनस का x निकल जाता है। जैसे कि वहाँ पर लिमिट थी अपनी कितनी थी, 0 b से लेके c की लिमिट थी 0 से लेके 2 के बीच में। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट भी रख दिया। जैसे कि अब हम निकालते हैं स्पान वी ए के लिए। जैसे कि अभी क्या निकाला था, हमने वी सी के लिए निकाला था। अब स्पान निकाला अपन वर्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन, वो भी किसके लिए, वी ए के लिए। एंड जैसे कि यहाँ पर एक हमने बीम ली है बी और ए। जैसे कि क्या हुआ कि कितनी डिस्टेंस पे मूवमेंट लग रहा है, यहाँ पर 2 मीटर पर लग रहा है। तो क्या हुआ, 2 मीटर ले लिया। और हमने पहले ही बताया हुआ है, जब भी अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो माइनस का लेते हैं मूवमेंट में, और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो प्लस का लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वर्टिकल फेस में 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, m2 की वैल्यू निकालते हैं। तो m2 की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक लोड लग रहा है, मान लिया कोई W किलो न्यूटन का लोड लग, W ले लिया। एंड कितनी मूवमेंट कितना हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, तो 2 ले लिया। एंड जैसे कि यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, तो 2 किलो न्यूटन का लग रहा था, तो W यहाँ पे क्या किया, 2 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पर आ गया अपना -4। अब हम क्या करते हैं, dm स्क्वायर अपॉन dw निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, m2 की वैल्यू यहाँ पर दे दी। एंड इससे क्या हुआ, W से यहाँ पर W हट गया, 1 बचा यहाँ का। एंड 2 अपनी क्या थी, कांस्टेंट थी, तो बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, -2 निकल के आ गया। एंड इसकी ए से बी की स्पान की जो लिमिट है अपनी रहेगी 0 से लेके 3 के बीच में। एंड जैसे कि हमने क्या किया, अब हमने डिफ्लेक्शन ले लिया। डिफ्लेक्शन लेंगे अपन किसके लिए, पहले एक लेंगे स्पान BC के लिए डिफ्लेक्शन, फिर लेंगे स्पान BA के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम m1 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी -2x। एंड ये वैल्यू निकली थी dm1 की, इसको ये रहा -x यहाँ पर पुट कर दी।
एंड बी ए के स्पान के लिए निकाली थी वैल्यू M2 की, तो ये आपने M2 की वैल्यू लिखी थी -4, ये रख दी। एंड dm² / dw की वैल्यू थी, तो यहाँ पर क्या हुआ -2 रख दिया। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो अपना निकल गया है 2x²। एंड इसमें क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कांस्टेंट जो वैल्यू थी अपने 2/EI बाहर ले लिया, बाहर ले लिया। एंड यहाँ पर भी क्या किया, अपना कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिया, उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर x का x की पावर 3/3 एंड वहाँ पर कुछ नहीं था तो x मान लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट रख दी अपन ने, तो लिमिट रखने के बाद ये आया अपना, यहाँ की जो लिमिट थी x की वैल्यू यहाँ 3 रख दी, ये आ गया। इसमें क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपनी ये वैल्यू निकल के आ गई। जैसे कि यहाँ पर आपने EI की वैल्यू दी थी, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू थी अपनी E की वैल्यू, ये थी I की वैल्यू। हमने यहाँ पर क्या किया, पुट द वैल्यू EI, तो इसमें क्या किया, EI की वैल्यू जो हमने क्या की पुट कर दी, जैसे कि ये हो गया। एंड यहाँ से अपना क्या हुआ, वर्टिकल फेस के लिए हमने क्या किया, अपना डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल फेस के लिए अपन डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।